डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोग क्लास 12th में आ चुके हो और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास 12th को भी पढ़ाइए, जैसे मैं क्लास 10th को पढ़ाता था। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर क्लास 12th को भी पढ़ाइए क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12th का जो बायोलॉजी है, ठीक है। क्लास 12th बायोलॉजी 2026 बोर्ड के लिए, 2026 बोर्ड में आप लोग पेपर दोगे तो आपके लिए मैं लाया हूं बायोलॉजी का जो 73 यानी कि 73 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहीं से आपका सारा क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ठीक है, और चाहे वो आपका लघु उत्तरीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, ठीक है। बायोलॉजी में चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय, और चाहे आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा क्वेश्चन जो है ना यही 73 टॉपिक से आएगा। इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इतना टॉपिक आप लोग पढ़ लो। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर उसमें 70 में 70 नंबर लाओगे, 70 में 70 नंबर, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ये टॉपिक आपकी बायोलॉजी पेपर में 100% आएगा। पूरा टॉपिक तैयार करें ना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 73 टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों को बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्लास 12th की हमारी पहली क्लास है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो जो आपका बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी 2026 में आपका जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लो, समझ लो, ठीक है, देख लो, समझ लो। देखो जो आपका क्रमांक है यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इधर हमारा प्रश्नोत्तर के प्रकार, जो हमारा प्रश्न है वो किस टाइप का आएगा, इधर संख्या है हमारी कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के आएंगे, और इधर योग है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सबसे पहले आता है बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है, ठीक है। इसमें जो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 4 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन 4 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपका आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, 5 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड पेपर में। सबसे पहले बहुविकल्पीय रहेगा जो कि 4 प्रश्न रहेगा, फिर आपका अति लघु उत्तरीय जो कि 5 प्रश्न रहेगा, फिर आपका तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट जो कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फर्स्ट लघु उत्तरीय फर्स्ट जो कि 5 प्रश्न और 2 अंक और आपको 10 नंबर मिलेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट है 4 नंबर क्वेश्चन में कि लघु उत्तरीय सेकंड जो है वो आपका 12 क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन जो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन 3 अंक देगा, 3 अंक, और आपका जो है टोटल 36 अंक का ये आएगा। अगर ये आप कर दो ना सेकंड वाला जो लघु उत्तरीय है तो आप पास हो जाओगे। इससे ज्यादा आपको लाना नहीं होता, उससे ज्यादा आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 23 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स, ठीक है। केवल 23, 70 नंबर का पेपर है, 23 नंबर। एंड 5वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसमें हमारा 3 क्वेश्चन रहेगा और 5 अंक का 15 अंक, ठीक है। तो कुल प्रश्न जो आपको मिलेगा वो 29 मिलेगा और आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। जो ये आपको बायोलॉजी का पेपर आएगा वो 70 अंक का आएगा। तो इस टाइप से आपका पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक को। तो हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, देखो हम आपको डायरेक्ट दिमाग में ठोक देंगे, तो इसलिए आप कॉपी और पेन जो है वो साथ में लेकर बैठना, ठीक है, साथ में लेकर बैठना। और ये ना हो कि आपको ना समझ में आ रहा है, भाई समझ में सब आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। पूरा जो ध्यान है ये बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो यहां ध्यान आपका कहीं और है, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। आपका 2026 यूपी बोर्ड में 100% आएगा, इससे बाहर ना तो कभी आया है ना तो आएगा।
मैं जो पढ़ाता हूँ वो गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे 96 98 मार्क्स तक लाए हैं, तो आप लोग भी 98 99 99 100/100 भी ला सकते हो बायोलॉजी में, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर लोगे तो। ठीक है, रिकॉर्ड बनेगा, बस तैयारी अच्छे से करो। पहला टॉपिक, अपरिपक्व परागकोश का चित्र। देखो जो अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व का मतलब जैसे एक पका हुआ आपका फल होता है, अब पका हुआ फल नहीं, जबकि वो ना पका हुआ हो, ठीक है, तो वो अपरिपक्व होता है। जैसे जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, तो ये पहला टॉपिक आपको तैयार करना, अपरिपक्व परागकोश का चित्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा है परिपक्व परागकोश का चित्र। जैसे आप लोग अपरिपक्व का तैयार करोगे तो आपको परिपक्व का भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी आप तैयार कर लो। परिपक्व परागकोश का चित्र, अपरिपक्व परागकोश का चित्र, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आवृत बीजी बीजांड का चित्र। आवृत बीजी बीजांड का चित्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, ये जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये पूरा तैयार कर लेना। अगर आपको भी 95 लाना है, आपका भी सपना है टॉपर बनने का ना, तो ये सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है, परागण, परागण क्या है? अब परागण अगर आप तैयार कर रहे हो ना, तो इसके साथ आप तैयार करना इनके प्रकार। एक तो स्वपरागण है, एक तो स्वपरागण है, एक हमारा परपरागण। परपरागण, तो स्वपरागण और परपरागण दोनों आप तैयार कर लेना। स्वपरागण जो स्वयं परागण करते हैं, परपरागण जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगला है द्विव निषेचन की प्रक्रिया। भाई द्विव निषेचन, ये पांचों टॉपिक आप कॉपी में लिखो, जल्दी से लिखो। ठीक है, या नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर टॉपिक पर, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक बता रहा हूं बिल्कुल 100% पेपर वाले हैं, क्लियर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, तो अनिषेक फलन आपके 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, अति लघुत्तरी में अनिषेक फलन। फिर आपका है लघु बीजाणु जनन, भाई 4 नंबर का 4 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंक 4 अंक में आता है। तो जो हमारा लघु बीजाणु जनन है और गुरु बीजाणु जनन, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए, जो यूपी बोर्ड है ना, इसमें ये 100% आएगा। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां टॉपिक, 9वां टॉपिक है आवर्त चक्र। ये चक्र कर लेना, आवर्त चक्र, जो आवर्त चक्र होता है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। फिर आता है अंडाणु जनन। अंडाणु का जनन, जो अंडाणु जनन कैसे होता है, जहां जनन लग जाए वहां मतलब होता है इस चीज का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु का निर्माण। जहां जनन चीज लग जाए ना, वहां समझो किसी चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जनन हो रहा है, ओके, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये 10 टॉपिक आप जल्दी से नोट कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मैं जितना टॉपिक बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। देखो, आप लोगों को अगर इस पूरे जो टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए ना, पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, फिर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्या करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, इस वीडियो पे जैसे ही आप शेयर करते हो 500 लाइक हो जाता है, ज्यादा नहीं, 500 लाइक। मतलब अगर एक स्टूडेंट 5 लोगों के पास शेयर कर देना तो 500 लाइक बहुत जल्दी 2 दिन में हो जाएगा। तो 500 लाइक हो जाता है ना, तो इस जो पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन लाऊंगा, चाहे वो हमारा वीडियो 10 घंटे का हो या 9 घंटे का हो, जितना भी लगे, जितने भी घंटे लगेंगे वो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर दूंगा, पूरी रात पूरा दिन मेहनत कर दूंगा, लेकिन इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन ले आऊंगा। जो ये हमारा पूरा अपना टॉपिक है उसका सॉल्यूशन ले आऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि 500 लाइक जल्दी से पहुंचे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वाला सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक है शुक्राणु जनन। अब जनन शब्द आ गया तो याद रखना शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है मनुष्य में यौन संबंधी रोग। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में यौन संबंधी रोग जो होता है, उसके बारे में कौन कौन सा रोग है यौन संबंधी रोग, उसके बारे में आपको बताना है 12 नंबर टॉपिक में। 13 नंबर टॉपिक परिवार नियोजन। परिवार नियोजन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्लास 11th में। परिवार नियोजन, जो परिवार को मतलब कम रखो, ठीक है, परिवार को नियोजित रखो। ठीक है, एंड 13 नंबर टॉपिक है अनुवांशिक रोग। जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो आपको बताना है। कोई 2 अनुवांशिक रोग आप कमेंट करके बताओ, पहला और दूसरा। कोई 2 ऐसे अनुवांशिक रोग कमेंट करके बताओ जो अनुवांशिक रोग है, जल्दी से, जेनेटिक जो डिजीज है वो। एंड अपना 15 टॉपिक है प्रभाविता तथा अप्रभाविता।
जो प्रभाविता होता है तथा अप्रभाविता के बारे में आपको बताना है। 15 टॉपिक्स आप जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं 16 नंबर टॉपिक पर। देखो 16 नंबर टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करना है, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब जिसमें कोई एक लक्षण का संकरण होता है, द्विसंकर संकरण में कोई दो लक्षण का संकरण होता है। क्या होता है इसमें? दो लक्षण का संकरण होता है, ठीक है। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दो अलग अलग हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 मतलब बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में ये 3 नंबर में आता है, मतलब अलग अलग आता है, एक साथ नहीं आता, अलग अलग आता है। 17 नंबर टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता। 17 नंबर टॉपिक। बायोलॉजी में आप धुआं धुआं उड़ा दो, इससे बाहर नहीं आएगा। धुआं धुआं उड़ा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगला है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम आपको बताना है। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे? किसी को पता है? 3 नियम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो कि पहला है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता। दूसरा है पृथक्करण का नियम, क्या है? पृथक्करण। तीसरा है स्वतंत्र अपविहमन का नियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। मैंने कहा है बस 500 लाइक होने के बाद ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जैसे ही इस पर लाइक होता है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दे दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा, सब कुछ। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। 19 नंबर है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? जैसे लड़की होगा, एक्स क्या होता है? लड़की, यानी कि मादा, और XY लड़का। तो ये कैसे पता चलेगा कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का? ये लिंग निर्धारण के द्वारा पता चलता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 20 नंबर टॉपिक है जीन के बारे में। जीन क्या होता है, जीन के बारे में आपको समझाना है। तो 20 टॉपिक्स आप लोगों को नोट कर लो और स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। और पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक्स। तो ये हमारा 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर टॉपिक। हम लोग देखते हैं 21 नंबर टॉपिक। देखो 21 नंबर टॉपिक, आप लोग आ जाओ भाई। 21 नंबर टॉपिक लिखा हुआ है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ऐसे आपको लाइन खींचना है, ऐसे एक तरफ लिखना है डीएनए और एक तरफ लिखना आरएनए। अब इसके बारे में आप एक अंतर बताओ, 2 अंतर बताओ, 3 अंतर बताओ, 4 अंतर, जितना आपको आता है भाई। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे आप 5-6 अंतर लिख देना, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आता है डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत। जो डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 23 नंबर टॉपिक है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट कैसे होता है? फिगर के साथ अच्छे से समझाना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो फिंगरप्रिंटिंग होता है जिसके द्वारा पता चलता है कि डीएनए, माता का डीएनए, पिता का डीएनए, बेटे के डीएनए से मिलता है, वही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और क्या है? 25 नंबर है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। तो ये 25 टॉपिक्स आप लोगों ने देख लिया ना। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर टॉपिक पर। सारा आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हम टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैव विकास के प्रमाण, जो जैव विकास हो उसका प्रमाण बताओ, आइडेंटिफाई, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। तो जैव विकास के प्रमाण के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है 26 नंबर टॉपिक में। 27 नंबर टॉपिक है डार्विन का योगदान। जो डार्विन है उनका क्या योगदान था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डार्विन का योगदान, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वही आप पढ़ लो, जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लो। आप बायोलॉजी में भाई 70 में 70 आपको मिल जाएगा पेपर में, और आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, 100 अंक आपको मिलेगा। 100 में 100 अंक। देखो हम पढ़ाएं और वो ना आए ना, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो और जाओ। आप कितना भी पेपर 2025, 2024, 2023, 2022 सबका पेपर उठा के देख लो, यहीं से क्वेश्चन आए हैं। और आपको 100 इसके बाद बायोलॉजी का 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव लाऊंगा ना, इसीलिए कह रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव लाएंगे। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन भाई, उत्परिवर्तन के बारे में आपको 28 नंबर टॉपिक में बताना है। 29 नंबर टॉपिक में है पुनर्योजन, जो पुनर्योजना, ठीक है, पुनर्योजन एंड प्राकृतिक चयन। 30 नंबर टॉपिक प्राकृतिक चयन,
ठीक है, तो ये हमारे हो गए 30 ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। 100% जो फिक्स वाले क्वेश्चन हैं, फिक्स वाले टॉपिक हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये 30 आपको समझ में आ गया। 31 नंबर आ जाओ, जीन प्रवाह। जीन का प्रवाह कैसे होता है, जीन प्रवाह के बारे में आपको बताना है। और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, जो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत था, उसके बारे में आपको 32 नंबर टॉपिक में बताना है। ठीक है, अगला है अनुकूली विकरण, जो अनुकूली विकरण है और मानव के विकास के बारे में आपको बताना है। तो ये 34 टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे भाई। जीन प्रवाह के बारे में बताओ, जो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत था उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो ऐसे उंगली रखो मुंह पे और कहो आई एम किंग ऑफ बायोलॉजी। आपको ये कहना है, क्योंकि इसके बाद आप बन जाओगे बायोलॉजी के किंग। तो चुपके से आप तैयार कर लो। अगर आप सबको पीछे करना चाहते हो, टॉपर को भी पीछे करना चाहते हो ना, तो ये तैयार कर लो, बायोलॉजी का किंग बन जाओगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मानव का विकास। अगला आ जाओ 34 से 35 नंबर टॉपिक। देखो 36 नंबर आ जाओ, 35 नंबर शायद हट गया, तो वो आप लोग तैयार कर लेना, कोई सा भी टॉपिक। 36 नंबर आ जाओ। देखो इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन के बारे में आपको बताना है। इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है, इंटरफेरॉन। और साथ ही नंबर प्रतिरक्षा तंत्र, ये तंत्र कर लेना, प्रतिरक्षा तंत्र जो आपको रक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, अगला है स्टेम कोशिका, जो स्टेम कोशिका होती है, स्टेम सेल, ठीक है, सेल, उसके बारे में आपको बताना। तो स्टेम सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, जो संक्रामक रोग होते हैं और असंक्रामक रोग, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना। तो ये हमारा हो गया 39 टॉपिक, संक्रामक और असंक्रामक रोग। और मलेरिया डेंगू बुखार के बारे में, देखो मलेरिया डेंगू बुखार के बारे में आप बता दो हेडिंग बना के। देखो बायोलॉजी में जितने भी लघु उत्तरीय हैं क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय हैं, उसका क्या करो, उसका अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो आप क्या करो, बस एक काम करो, उसका जो हेडिंग है ना, हेडिंग, उसको आप तैयार कर लो। हेडिंग तैयार होने के बाद आप बना बना के बहुत अच्छा लिख सकते हो। देखो बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो उसमें कोई फार्मूला का काम है, ना तो हमें कुछ मतलब ऐसा काम है कि एग्जैक्ट लिखो, साइन माइनस प्लस, ये सब काम नहीं है। बस जो आता है बना बना के लिख दो। ठीक है, बायोलॉजी जैसे क्लास 10 में सामाजिक है, वैसे बायोलॉजी भी है। अगला 41 नंबर वाहित मल के बारे में बताना है। वाहित मल क्या है, व्हाट इज वाहित मल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। बायोगैस 42 नंबर टॉपिक, जो कि बायोगैस है। बायोगैस के बारे में आप बताओ, ठीक है, कैसे बनता है बायोगैस, तो सभी को पता है। बहुत सारी चीज़ें पहले बनाते ना, पहले क्या करते ना कि मतलब हम लोग भी करते थे, आप लोग नहीं, हम लोग भी बच्चे थे पहले, तो क्या करते थे, जो मतलब काऊ का वो होता नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब उसका जो डस्ट पार्ट, उसको क्या करते थे, एक ग्लास होता है ना प्लास्टिक का, उसमें रखते थे और गोबर गैस बनाते थे। ठीक है, क्या करते थे, उससे लाइट भी जलती थी यार, बहुत अच्छी लाइट भी जलती थी, मैंने देखा है, मैंने खुद बनाया है। नमक उसमें डालते थे, निरमा डालते थे और बहुत सारी चीजें डालते थे थोड़ा थोड़ा, और वो जलता भी था लाइट। तो वैसे ये बायोगैस के बारे में आपको बताना है, वही चीज है बायोगैस। ठीक है, 43 नंबर टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी। क्या है जैव प्रौद्योगिकी, ये आपको 43 नंबर टॉपिक में समझना है। यहाँ पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज के बारे में समझना है, पीसीआर और डीएनए लाइगेज। ठीक है, प्लाज्मिड 45 नंबर जो हमारा है वो प्लाज्मिड है। ठीक है, तो 45 टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। लास्ट में आप ये जरूर कमेंट करना कि आपको कितना टॉपिक का आंसर पता है। हो सकता है 5 टॉपिक अभी शुरुआत की हो, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 8 टॉपिक, 7 टॉपिक, 10 टॉपिक, जितना भी पता है कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ते हो। ठीक है, शुरुआत के 1-2 चैप्टर के तो पता ही होना चाहिए। तो 46 नंबर टॉपिक है जीनी अभियांत्रिकी। जीनी अभियांत्रिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजी का 2026 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आपको बताना है। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आपने सुना होगा कि इंसुलिन बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। ठीक है, पारजीवी जंतु, जो पारजीवी जंतु है, ठीक है, बायोपायरेसी के बारे में बताना है, और क्राई प्रोटीन के बारे में याद करना है, बायोपायरेसी के बारे में और क्राई प्रोटीन के बारे में। तो 50 टॉपिक, ये 50 टॉपिक, अगर इसमें से आपको पास ही होना है, केवल मैं कह रहा हूं पास होना है, तो आप 20 से 30 टॉपिक तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, 70 में 70 नंबर लाना है, तो ये सारा टॉपिक तैयार करना है, सारा टॉपिक। अगला आता है समष्टि और समुदाय।
ये समष्टि है, समष्टि और समुदाय, समष्टि और समुदाय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सहपारगता और परभक्षी, 53 नंबर परभक्षी। 54 नंबर घड़ियाल, घड़ियाल जंतु जो है उसके बारे में आपको लिखना है। सब आपको बुक में मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। परजीविता, परजीविता के बारे में आपको 55 नंबर टॉपिक में तैयार करना है, परजीविता के बारे में। तो ये आप देख लो भाई, समष्टि और समुदाय, सहपारगता, परभक्षी, घड़ियाल और परजीविता, ये 55 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक? 55। पूरे साल में मैं कह रहा हूं आपको केवल 75 टॉपिक तैयार करना, मतलब पूरे साल में 75 टॉपिक आपको पढ़ना है, कुछ नहीं है। अगर चाहो तो आप 10 दिन में खत्म कर दो, चाहो तो आप पूरे साल में ना खत्म कर पाओगे, ठीक है, आपके ऊपर है कैसा आप पढ़ते हो। अगला है, अगला हमारा है सहभोजिता। सहभोजिता क्या है भाई? सहभोजिता 56 नंबर टॉपिक है, जो बायोलॉजी का बहुत स्पेशल टॉपिक है। सहजीवन, सहजीवन क्या है? अनुकूलन क्या है? अनुकूलन 58 नंबर टॉपिक हमारा, अनुकूलन के बारे में आपको समझना है। मरुद्वित्त के बारे में समझना है, पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र के बारे में तो आप जानते हो हमारा पारितंत्र कैसा होता है, क्लास 10 में पढ़े हो, पारितंत्र के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? पढ़े हो ना, तो याद होगा ना, इतना तो याद ही होगा। नहीं याद है तो पढ़ा दिया जाएगा, मैंने बताया है पढ़ा दिया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला आ जाओ, उत्पादकता एवं अपघटन। उत्पादकता एवं अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादकता एवं अपघटन 61 नंबर टॉपिक है। और 62 नंबर है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह के बारे में आपको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ओके, 63 नंबर है पारिस्थितिकी पिरामिड, जो पारिस्थितिक पिरामिड है, ठीक है। 54 नंबर है जैव विविधता। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये जितना टॉपिक बता रहा हूं बस पढ़ लो, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा बुक खोल के देखोगे तो आपको 400 से 500 टॉपिक्स मिल जाएगा, उसमें से मैंने केवल 75 टॉपिक लिया है। कितने? 75 टॉपिक्स। और ये 75 टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका आंसर मैंने बताया है बस 500 लाइक के बाद। 500 लाइक, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, एक देख रहे हो तो आप 5 लोगों के पास शेयर कर देना, आई रिक्वेस्ट यू। 500 लाइक के बाद मैं इस पूरे का सॉल्यूशन दे दूंगा, पीडीएफ फ्री में दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पर, और भी बहुत सारा चीज दे दूंगा, ठीक है। ऐसे आपके लिए फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी चीजें का आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इधर है, ठीक है, 66 नंबर, क्योंकि हम लोगों ने 65 तक देखा है ना, देखो हाँ 66 नंबर, यहाँ 66 नंबर आ जाओ। 66 नंबर देखो, हॉट स्पॉट तप्त स्थल। जो तप्त स्थल होता है ना, जैसे तप्त स्थल मतलब ये हॉट होता है, हॉट मतलब गर्म होता है, ये स्थल क्या होता है? गर्म होता है। तो हॉट जो है, हॉट स्पॉट तप्त स्थल के बारे में। वाह्य परियोजना के बारे में आपको समझना है, जो वाह्य परियोजना है। घड़ियाल परियोजना, जो घड़ियाल परियोजना, ये सब परियोजना आता है भाई 4 नंबर में, एक ना एक जरूर आएगा, चाहे घड़ियाल परियोजना आए और चाहे आपका वाह्य परियोजना आए, या अभ्यारण्य आए, या रड डाटा बुक आए, रड डाटा बुक। अब हमारा था लास्ट वाले टॉपिक्स जो हैं, 3 ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मैं आपको अपने तरफ से थोड़ा सा बता दूंगा, उसको तैयार कर लेना। देखो, संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, जो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, जिनका मतलब जीवन जो है खतरे में है, संकटग्रस्त के बारे में आपको बताना है। वन्य जीवन के बारे में बताना है, वन्य जीवन, वन्य जीवन के बारे में। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के बारे में बताना है। तो ये 75 टॉपिक्स हो गए ना। एक मैं आपको बताता हूं 2 टॉपिक, एक टॉपिक आप तैयार करना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पुष्प की संरचना, थोड़ा सा देख लेना। पुष्प की संरचना, ये हमारा 74 नंबर टॉपिक है। और 75 नंबर टॉपिक, बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस एक काम करना है कि अपना प्यार दिखाना है, अपना प्यार दिखाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और 75 नंबर टॉपिक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट कमेंट करो, दिल कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ। और हाँ, कमेंट में आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो नाइस लिखना है, और लिखना है आंसर। लेकिन आंसर लिखने से पहले आपको एक काम करना है, मैंने कहा है आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना है भाई, इस प्यार के लिए, इतने मेहनत के लिए आप लोग कमेंट किए, इसलिए मैं आपको 12th का भी पूरा साल पढ़ाऊंगा, पूरा साल पढ़ाऊंगा। तो आंसर के लिए बस क्या करना, अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ
शेयर करना कि 500 लाइक जल्दी से पहुंच जाए, और जैसे ही 500 लाइक पहुंचता है मैं आप लोगों को पूरे का सॉल्यूशन बता दूंगा और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये है क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना भी टॉपिक था मैंने आपको बता दिया, 75 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि यूपी बोर्ड का हर एक स्टूडेंट देखे जो क्लास 12 में है और बहुत अच्छे से तैयारी करे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।